हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल आपने देखा फर्स्ट लेक्चर मेरा बीओई का इंट्रोडक्शन हुआ था। आज वही मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोडक्शन तो हो गया अपना, तो मैं सबसे पहले मैं जनरल एंट्री स्टार्ट करना चाहूँगा। जनरल एंट्री में सबसे पहले 5 जनरल एंट्रीज है जो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। जैसे कि पहले तो है सेल्स, एक्सेप्टेंस, हॉनर्ड, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे कि मैंने ए और बी का ट्रांजेक्शन बताया था, उस हिसाब से मैं ट्रांजेक्शन बता के एक एक एंट्रीज आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वो समझाने का तरीका में जो है वो ए और बी के हिसाब से मैं समझाऊंगा। ए और बी कौन है? 2 बंदे थे हमारे इंट्रोडक्शन में, समझ में आ रहा है। वो इंट्रोडक्शन के जो 2 बंदे थे, उस हिसाब से जो 2 बंदे लेन देन करते थे एक दूसरे के साथ, वो उस हिसाब से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तो उसमें 2 बंदे थे, एक था ए और एक था बी। ये दोनों में बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब बी कुछ गुड्स खरीदने आया ए के पास, ए ने कितने का गुड्स दिया उसको? 10,000 का। लेकिन बी ने क्या बोला? सर अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं 2 महीने के बाद आपके पास पैसा देने आऊंगा। तो ए ने बोला ठीक है भाई, 2 महीने बाद तू मुझे पैसा दे देना, 2 महीने बाद पैसा दे देना। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये मेरे को समझ लो। सबसे पहले तो ए ने बी को क्या दिया? गुड्स दिया। किस बेसिस पे दिया? क्रेडिट बेसिस पे दिया। तो एक तो समझो ए का कोई रिलेटिव्स नहीं है, वो तो कस्टमर है, तो ये तो भरोसा कर नहीं सकता। तो ए क्या बनाएगा? सबसे पहले एक रिसिप्ट टाइप बनाएगा, उसको बोलते हैं बीओई। क्या बोलते हैं? बीओई। उन लोग के पास एक रिसिप्ट रहता है बच्चा, तो वो उसमें ऐसा लिखा रहेगा, मिस्टर बी ने कुछ गुड्स लेके गया 10,000 रुपीज, 10,000 का, मतलब 2 महीने बाद वो मुझे देगा, और मैं 2 महीने बाद उससे मांगने जाऊंगा तो वो मेरे को दे देगा। और यहाँ पे मिस्टर बी का साइन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये लीगल हुआ नहीं है। क्यों लीगल नहीं हुआ? क्योंकि इसने खाली रिसिप्ट बना के रखा है। जब वो जाके बी को देगा, बी उसको पढ़ेगा, बी ने पढ़ा, हाँ मेरे को ये ए ने भेजा है कि तुम्हारा 10,000 रुपए का गुड्स तुमने लिया है, आपको 2 महीने बाद पेड करना है। बी ने पढ़ के क्या किया? साइन कर दिया। क्या कर दिया? साइन कर दिया। जब वो साइन करता है, वो बाद में जाके देता है ए को वापिस। यहाँ पे जब आ जाएगा बी का साइन, तब वो लीगल तरीके से अप्रूव्ड हो जाएगा। मतलब कानून के दायरे में तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कौन से? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है 10,000 रुपए का, वो कानून के नजरिए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ भी फ्रॉड ना हो, इसके लिए हम लोग को कुछ प्रूफ चाहिए। ये एक प्रूफ है बीओई का, समझा? तो ए और बी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी सबसे पहले तो सेल्स हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ? सेल्स हुआ। किसने किसको गुड्स बेचा? ए ने बी को गुड्स बेचा। किस बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स की एंट्री करेंगे। ये सेल्स की एंट्री सबसे पहले। अच्छा, ये बताओ ये कौन है? ड्रॉवर है। क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से ये कौन है? ड्रॉवर है। ये कौन है? ड्रॉवी। Who's drawn the bill? ड्रॉवर। मतलब ये बिल किसने बनाया? ड्रॉवर ने। एक्सेप्ट किसने किया? तो ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब ये एक्सेप्ट किसने किया? बी ने। तो who's accept the bill? ड्रॉवी। समझ रहा है? तो अभी सबसे पहला फर्स्ट एंट्री ड्रॉवर की, ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है और इन द बुक्स ऑफ ये है ड्रॉवी। तो अभी इसमें दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन कैसे बताएंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ए ने बी को क्या किया है? सोल्ड आउट किया है। क्रेडिट बेसिस पे किया है। किसके बेसिस पे? तो मैंने पहले ही बोला था, बंदे का नाम आता है जब हम उधारी में बेचते हैं, या कुछ कंपनी का नाम आएगा। बी के अकाउंट में आया 10,000 रुपीज डेबिट, और अपने पास से क्या हुआ? सेल्स हुआ। क्या हुआ? सेल्स अकाउंट। समझ रहे? ये 10,000 का एंट्री समझा यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास से सेल हुआ तो ड्रॉवी में क्या आ जाएगा? ड्रॉवी में तो परचेज हुआ। उसने क्या किया? हम लोग के पास से परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट 2। अच्छा, किसके पास से आया? ड्रॉवर के पास से। अच्छा, ड्रॉवर का नाम क्या है? यहाँ पे ड्रॉवर का नाम ए है, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम बी है, तो ये एज अकाउंट्स के पास से आया, ठीक है। समझ रहे हैं? 10,000 समझ रहा है? यहाँ पे फर्स्ट एंट्री समझा आपको सेल्स की। तो यहाँ पे हुआ क्या? क्रेडिट बेसिस का ट्रांजेक्शन, सेल्स का। ये सबसे पहले सेल्स का ट्रांजेक्शन है। हम बाद में यहाँ पे, ये तो हो गया सेल्स का ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंट्री तुम्हारी कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं हम एक्सेप्टेंस की एंट्री। तो अब हम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की एंट्री।
एक्सेप्टेंस में क्या होता है बच्चा, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। हम लोग का जो ट्रांजेक्शन हुआ था, ठीक है, ये उधारी में ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंट्री तो आपको समझ में आई, सेल्स की एंट्री हुई। सेकेंड एंट्री ये जो बिल बना था, ये जो ए ने बिल बनाया था। अच्छा, ए ने जो बिल बनाया बच्चा, तभी वो लीगली नहीं हुआ था, लेकिन जब इसने बी को बिल सेंड किया, क्या किया, सेंड किया, और इसने तभी पढ़ा, अच्छे से साइन किया, और वापिस ए को क्या किया, भेज दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा बिल्कुल सही है। तो उसने क्या बोला, अभी वो जो बी ने ए को सेंड किया, तो उसकी एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल करके। क्यों? अभी तुम बोलोगे सर ए ने जब भेजा तो एंट्री नहीं आएगी, जब बी ने खाली इसको भेजा तब एंट्री आएगी। करेक्ट है, मैंने ये बात आपकी सही है, बट मैंने पहले ही बोला ये लीगल कब हुआ, जब बी के पास गया था तब। पहले तो कुछ लीगल था ही नहीं ना, वो तो खाली पेपर था। जब बी ने साइन किया तभी लीगल हुआ। तो ये जो बी एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसकी एंट्री अपने को शो करनी है। करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले तो ड्रॉवर की बुक में बी के तरीके से, अभी बी के पास आया बिल, तो बिल रिसीवेबल बी के पास से आया, सॉरी बी के पास आया नहीं, बी के पास से अपने पास ए के पास आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बहुत ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, 10,000। उसके बाद टू किसके पास से आया हम लोग को बिल, बी के पास से, तो बीस अकाउंट। समझ रहे? या तो ड्रॉवी अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन ड्रॉवी अपना नाम क्या है, बी है, ड्रॉवी का नाम। ठीक है, अब ये तो हो गया बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी ये बिल रिसीवेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये वापिस बिल किसके पास आ रहा है, ए के पास। तो ए के पास बिल आया, इसके लिए डेबिट किसके पास से आया, बी के पास से। अच्छा, यही चीज यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, तो वहां पे क्या हो जाती है, बिल्स पेएबल हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्स पेएबल। अच्छा, इसने जब बिल भेजा तो किसके पास आया, ए के पास आया। किसके पास आया, ए के पास आया। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो यहाँ पे एस अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अच्छा इसके पास से क्या गया, बिल गया। क्या गया, बिल। कौन सा बिल गया, इसके पास रहेगा तो बिल्स पेएबल, इसके थ्रू हो जाता है बिल्स, सॉरी इसके पास रहता है तो बिल रिसीवेबल, एंड इसके पास से जब जाता है तो बिल्स पेएबल हो जाता है। राइट, करेक्ट है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल मत लिखना। बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स थे मेरे, वहां पे बिल रिसीवेबल लिख के आ जाते थे, तो गलत हो जाता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री अपना सेल्स का था। सेकेंड एंट्री अपना हो गया एक्सेप्टेंस की एंट्री। किसकी हो गई, एक्सेप्टेंस की एंट्री। तो आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री क्लियर हो गई है बच्चा। यहाँ पे अपना को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। यहाँ पे सेल करने के बाद जो हम बीओई का एक्सचेंज होता है, मतलब जो बिल्स एक्सचेंज हुए, एक्सेप्टेंस, उसकी एंट्री आ जाती है। करेक्ट है। तो ये यहाँ पे आपकी हो गई एक्सेप्टेंस की एंट्री। थर्ड हम लोग देखते हैं हॉनर्ड की एंट्री। ये जो वर्ड है हॉनर्ड, वो आपके लोग के लिए नया वर्ड है बच्चा। क्यों? क्योंकि कभी आप लोग ने सुना नहीं होगा हॉनर्ड इट मीन्स क्या। हॉनर्ड इट मीन्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग का ये ट्रांजेक्शन हुआ था, 2 महीने के लिए हुआ था। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अच्छा, वो ट्रांजेक्शन हुआ था, 2 महीने बाद हम जाएंगे ना वापिस, मतलब हम मतलब ए पैसा लेने क्या करेगा, बी के पास जाएगा। बी क्या बोल रहा है, बी ने पढ़ा था, एक्सेप्ट किया था, मालूम है ये। ठीक है, तो वो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ए ने बी के पास से क्या गया, पैसा मांगने गया। क्या गया, ए बोल रहा है सर बी आपने हम लोग के पास जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके कैश दे दो, 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो बी ने ए को क्या दिया, कैश दिया। क्या दिया, कैश। इसको बोलते हैं हॉनर्ड। पहले मैं बता देता हूँ, कैश। या तो वो चेक से भी पेमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं, बैंक। अकाउंट थोड़ा छोटा लिखता हूँ, अकाउंट डेबिट 10,000। अच्छा, बी को हम लोग ने क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या था, बिल्स था ना, अपने पास क्या था, बिल था। हमने बी को दिया तभी तो उसने मेरे को पेमेंट दिया। अच्छा, कैश आया ए के पास, बिल गया। तो बी के बुक में ट्रांजेक्शन क्या होगा, बी ने क्या दिया, कैश दिया, और उसके पास क्या आया, बिल्स आया। क्या आया, बिल्स आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू, उसकी वजह से क्या गया है, कैश या तो बैंक अकाउंट 10,000। ये एंट्री समझा बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग हॉनर्ड की एंट्री। हॉनर्ड इट मीन्स हमको क्या मिल गया, कैश मिल गया। क्या मिल गया, कैश। पहले तो मैंने सेल किया उधारी में,
सेकंड एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब बिल बना। थर्ड, ये ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हो तुम लोग। और थर्ड हॉनर्ड, हॉनर्ड इट मीन्स 2 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका हम लोग को क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया। क्या मिल गया, पेमेंट। तो 3 एंट्री तुम्हारी कंप्लीट हो गई, एक सेल्स की, एक एक्सेप्टेंस की एंड एक हॉनर्ड की एंट्री, जो ये ए और बी के ट्रांजेक्शन में चल रहा था। ठीक है, अब हम चौथी एंट्री देखेंगे, डिसऑनर की एंट्री। किसकी? डिसऑनर इट मीन्स क्या होता है वो मैं तुमको नेक्स्ट इसके बाद वाली एंट्री में मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम देखेंगे डिसऑनर। डिसऑनर होता क्या है? डिसऑनर वो होता है बच्चा कि हम 2 महीने बाद बी के पास गए। ठीक है, बी को हम लोग ने बोला सर ये आपका बिल है, आप ये लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। बी क्या बोला, जो करना है कर लो भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जो करना है कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर्ड इट मीन्स पैसा नहीं मिला। करेक्ट है। हॉनर्ड इट मीन्स जब पैसा आता है तो उसको हॉनर्ड बोलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। डिसऑनर्ड इट मीन्स कुछ नहीं मिला, खाली हमारे पास से बिल गया, बिल लेन देन की बात हो गई है। तो उसकी एंट्री भी आती है डिसऑनर्ड की भी। डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे होती है, हम लोग की 4th एंट्री है वो डिसऑनर्ड की है। किसकी है, डिसऑनर्ड। तो ए की बुक से ये मेरे को बताओ, ए ने किसको बिल भेजा, अभी ए के पास बिल था, बी को भेजा तो किसके पास आया, बीज अकाउंट डेबिट 10,000 का बिल आया उसके पास। अपने पास से क्या गया, हम लोग के पास क्या था बच्चा तुमको पता है, बिल्स था। क्या था, बिल रिसीवेबल, याद है ना, बिल रिसीवेबल अपने पास था 10,000 का। क्यों, बी को हम लोग ने क्या किया, बिल दिया कि भाई पेमेंट करना बाकी है और अपने पास से बिल गया। अभी बी के पास क्या आया, बिल्स पेएबल, बिल आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, टू किसके पास से आया, ड्रॉवर के पास से। ड्रॉवर कौन है अपना, एज अकाउंट, एज अकाउंट 10,000। ये समझा ये एंट्री, मतलब ये डिसऑनर्ड की एंट्री हो गई। किसकी हो गई, डिसऑनर्ड इट मीन्स क्या होता है बच्चा कि पेमेंट नहीं मिला, खाली बिल की एक्सचेंज हुआ, खाली पेमेंट तो मिला नहीं है। तो बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एक ही बुक में आएगा कि बी के पास बिल गया, अपने पास मतलब बी के पास आया और अपने पास से गया। इसमें क्या आएगा, बी के पास आया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आया, ए के पास से। तो ये हुई डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर इट मीन पेमेंट मिला नहीं है। अभी आगे क्या होगा नोटिंग चार्जेस के हिसाब से, मतलब डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, वो मैं आपको 5th एंट्री में एक्सप्लेन करूंगा कि इसके बाद आगे क्या उन लोग ने एक्शन लिया। तो गाइज ये क्या है, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस मैं बताता हूँ। अभी ए बी के पास ट्रांजेक्शन करने गया था, मतलब वो अपना बिल लेके गया था, बी ने मना कर दिया था तो डिसऑनर्ड हो गया था। अब ए क्या कर रहा है, गया कोर्ट में कि सर ये हम लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था लेकिन ये बी ने पैसा दिया नहीं है। तो कोर्ट बोला सर ये हम लोग का मामला नहीं है, सबसे पहले आप जाओ एडवोकेट के पास। किसके पास जाओ, एडवोकेट के पास। एडवोकेट के पास क्यों भेजते हैं, वरना कोई भी आलतू फालतू लोग आके जाके कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, सर मेरा केस लड़ो, लेकिन कोर्ट जल्दी केस लड़ता नहीं है। कोर्ट क्या बोलता है, पहले नोटरी करा क्या हो, क्या करा क्या हो, नोटरी, मतलब नोटिंग चार्जेस, उसका ही चार्जेस होता है वो नोटर। मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, एडवोकेट करता है। एडवोकेट एक स्टैंप लगाता है, क्या लगाता है, स्टैंप। ये बिल पे एक स्टैंप लगेगा कि ऐसा ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बट इसने ठुकरा दिया, मतलब बी ने क्या कर दिया, इग्नोर किया, वो बोलता है मैं पैसा दूंगा नहीं। तो ए ने क्या किया, जाके एडवोकेट के पास अपना स्टैंप लगाया। ये स्टैंप मतलब ये क्या होता है, नोटिंग चार्जेस लगता है, मतलब कुछ चार्ज लगता है उसका, राइट। अभी देखो डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, तो पहले डिसऑनर की तो एंट्री आएगी ही आएगी। देखो मैं बताता हूँ, 5th एंट्री ए की बुक में, ए अपनी बुक में सेम एंट्री करेगा डिसऑनर्ड की, बीज अकाउंट डेबिट 10,000। ये 10,000 याद रखना, चेंज होएगा बाद में, देखना। टू, अच्छा बिल कितने का गया था, बिल अपने पास से मतलब ए के पास से 10,000 का, राइट, करेक्ट है। अब ये तो सेम एंट्री डिसऑनर की हो गई। अभी नोटिंग चार्जेस का भी तो खर्चा हुआ ना ए को। ए एडवोकेट के पास गया, एडवोकेट को बोला भाई स्टैंप लगा के दे तभी मेरे को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। तो इसने क्या दिया उसको, एडवोकेट को कैश दिया। क्या दिया, कैश। अभी उसका चार्ज हुआ समझो 2,000, क्या हुआ 2,000। अभी तुम बोलोगे सर ये 2-2 मतलब क्रेडिट साइड 12,000 हो गया और इधर 10,000 हो गया, करेक्ट है। अभी ये कितना पेड करेगा, ए को टोटल 12,000। क्यों, ए बोलेगा सर
ये मेरे जेब से क्यों डालू, आपकी गलती है। बी को बोलेगा तेरी गलती है, तुमने पैसा नहीं दिया मुझे, तो ये मेरे को केस करना पड़ा, तो उसका भी चार्ज हुआ 2000, राइट। तो आप अभी हमको कब पेड करोगे वो आप जानो, लेकिन मेरे को जब पेड करोगे तब 2000 ज्यादा पेड करोगे। इट मीन्स टोटल मिला के 12,000 पेड करोगे, ठीक है। तो बी अकाउंट डेबिट 12,000, बिल रिसीवेबल 10,000 का था, बिल्स 10,000 का था, और 2000 क्या था, नोटिंग चार्जेस था। तो टोटल मिला के वो 12 पेड करेगा। अभी बी के बुक में कैसे ट्रांजेक्शन होगा वो देखो, ये सेम ट्रांजेक्शन होगा। पहले तो बिल्स पे करना है उसको, क्या करना है, पेएबल। बिल्स पेएबल तो उसके पास 10,000 का ही था, मतलब बिल कितने का था, 10,000 का। अब उसको क्या पेड करना है, नोटिंग चार्जेस। तो इधर आ जाएगा नोटिंग, देखो नोटिंग चार्जेस क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि उसको ही पेड करना है ना वो, और उसके लिए वो एक्सपेंस हो गया, इसके लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है, राइट, 2000। तो देखो दोनों मिला के 12,000 हो गया। 2 किसको पेड करना है, उसको ए को, मतलब ड्रॉवर्स को। तो एज अकाउंट हो गया 12,000, ठीक है, समझा। तो ये अभी ये क्या हुआ बच्चा, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस का एंट्री। ये आप पहले 5 एंट्री को प्रिपेयर करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे तुमको इसके आगे की एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहले आप 5 एंट्री पढ़ लीजिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। जो बी और मेरा इंट्रोडक्शन भी देख लीजिएगा बीओई का, ताकि तुमको इंट्रोडक्शन भी समझ में आ जाए, साथ ही साथ ये 5 एंट्री भी, और ए और बी के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से समझना, तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे की एंट्रीज में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थैंक यू।